बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो का मौजू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तारीख़, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश, बाबा आदम की वफ़ात। शुरू करते हैं। इंसानी तारीख़ का पहला घराना एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा था। हाबील की शहादत और काबिल की सरकशी ने ज़मीन पर हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को गहरे सदमे में और दुख से दोचार कर दिया था। लेकिन रब्बे कायनात की रहमत कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ती। इसी गहरे अंधेरे और उदासी के दौर में अल्लाह पाक ने मिट्टी की इस पहली नस्ल को एक ऐसा अजीम शान तोहफा अता फरमाया जिसने नबूवत और हिदायत के सिलसिले को दोबारा जिंदा कर दिया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम रब का ख़ास अतिया। हाबील की वफ़ात के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और अम्मा हव्वा को एक निहायत खूबसूरत और साले और बरगज़ीदा बेटा अता फरमाया। आपका नाम शीश रखा गया, जिसका अबरानी ज़ुबान में मतलब ये है हिब्बतुल्लाह, यानी अल्लाह का अतिया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम शक्ल व सूरत, इखलाक और आदात में बिल्कुल अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, इनका तकवा और इल्म कायनात पर ज़ाहिर होने लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर 50 सहीफ़े नाजिल फरमाए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया ताकि वो ज़मीन पर अल्लाह के दीन और कानून को आगे बढ़ा सकें। बाबा आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी सफ़र और वफ़ात। वक्त का पहिया घूमता रहा और ज़मीन पर इंसान का पहला बाबा अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक पहुँच गया। जब मालिकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने आए तो एक अजब वाक़या पेश आया। कायनात की तख्लीक के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से इनकी तमाम औलाद को निकाला गया था, तो उन्होंने अपनी औलाद में से एक नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पेशानी पर एक ख़ास चमक देखी और इनकी उम्र कम देखकर अपनी ज़िंदगी के 40 साल इन्हें तोहफे में दे दिए थे। जब मौत का वक्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो मेरी उम्र के 40 साल बाकी हैं। फरिश्तों ने याद दिलाया कि वो साल आप दाऊद अलैहिस्सलाम को दे चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम ने भूल की तो इनकी औलाद ने भी भूल की, और आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई तो इनकी औलाद से भी खता हुई। फरिश्तों ने जन्नत से लाया गया कफन और खुशबू तैयार की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ी गई और इन्हें ज़मीन के सुपुर्द कर दिया गया। ये मिट्टी का पहला पुतला, ज़मीन का पहला खलीफा अपने रब के हुजूर वापस लौट गया। अब यहाँ पे गौर तलब बात और इस्लाह क्या है, ज़रा सोचें। कायनात का वो इंसान जिसकी तख्लीक पर फरिश्तों ने सजदा किया, जिसे जन्नत का मस्कन मिला और जिसने दुनिया की पहली सल्तनत कायम की, आखिरकार उसे भी मौत का जायका चखना पड़ा और वो इसी मिट्टी में वापस चला गया जिससे वो बनाया गया था। मौत एक ऐसी अटल सच्चाई है जिससे ना कोई नबी बच सका है और ना कोई बादशाह। जब ज़िंदगी इतनी मुख्तसर और आर्जी है तो फिर इंसान के अंदर ये गुरूर, ये अना, ये दुनिया की मोहब्बत किस लिए? बाबा आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हमें याद दिलाती है कि हमारा असल वतन ये ज़मीन नहीं बल्कि वो जन्नत है जहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। हमें दुनिया की इस आर्जी मुसाफिर खाने में रहकर अपने असल वतन यानी जन्नत की वापसी की तैयारी करनी चाहिए, ताकि जब हमारा आखिरी सफ़र शुरू हो तो हमारा रब हमसे राज़ी हो। इसलिए कोशिश करें कि अपने वजूद में, अपने औकात में और अपनी बातों में, अपने लहजों में आजी को अपनाएं, क्योंकि एक आजी ही है जो इंसान को अपने रब के यहाँ बुलंद करती है। इंसान के अंदर गुरूर किस चीज़ का, जब सब कुछ ही इधर रह जाना है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर हो सके तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।